हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की पीएचपी सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पीएचपी क्या है और इसे क्यों प्रयोग किया जाता है, आइए इस सेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि पीएचपी को सीखते समय हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी बातें आसानी से समझ आ जाएं। पीएचपी क्या है? पीएचपी बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि आप इंटरनेट पे दो तरह के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। एक क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, और एक सर्वर जो वो इन्फॉर्मेशन देता है। मान लीजिए अगर आपको रिजल्ट देखना है तो रोल नंबर आप डालेंगे तो क्लाइंट साइड पे, और जहाँ रिजल्ट पड़ा है वो सर्वर साइड है। तो पीएचपी जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, अर्थात दूसरी तरफ वाली जहाँ पे आपका रिजल्ट पड़ा है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का क्या फ़ायदा रहता है? क्लाइंट कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन देख पाता है, अर्थात वहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको केवल देख सकता है क्लाइंट, और उसको अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसके अलावा पीएचपी का मुख्य प्रयोग डेटाबेस्ड वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। अब डेटाबेस वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? अगर आपकी वेबसाइट पे अगर आपको प्रोडक्ट शो करने हैं तो आप MySQL में उन्हें सेव करके रख सकते हैं, और जैसे जैसे कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यदि मैं अमेज़न का एग्जांपल लूँ, अमेज़न वेबसाइट पे अगर आप 5000 से लेकर 50,000 के लैपटॉप का चुनाव करेंगे तो उनको वहाँ पे चुन के दिखाया जाएगा। अब ये जो फिल्टर है, अर्थात जो चुनने का कार्य है, वो क्लाइंट करेगा। तो ऐसी वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस जिनमें आपको डेटाबेस बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वहाँ पे पीएचपी का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि पीएचपी ऐसी लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ आसानी से कार्य कर सकती है। और क्योंकि यह सर्वर साइड ही कंपाइल हो जाती है, सर्वर साइड ही इंटरप्रेटेड हो जाती है, तो जो रिजल्ट निकलता है वो HTML फॉर्मेट में निकलता है जो क्लाइंट के कंप्यूटर पर पहुँचाया जाता है। इसी तरह से एक सबसे बेहतर फीचर पीएचपी का ये है कि डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज या लैंग्वेजेस के साथ आसानी से इसे इंटीग्रेट करके प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप पीएचपी में HTML कोड को प्रयोग कर सकते हैं, पीएचपी के साथ ही आप MySQL स्टेटमेंट्स को प्रयोग कर सकते हैं और डेटाबेस को क्वेरीज दे सकते हैं। इसी के साथ CSS अर्थात अपने जो कोड है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, वो भी डायनेमिकली। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला प्लेटफॉर्म जिसमें वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, वह भी पीएचपी पे बेस्ड है। यदि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कई बार आवश्यकता पड़ती है कस्टमाइज कोडिंग की, तो ऐसे केस में पीएचपी का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। पीएचपी जो है वो फास्ट और सिक्योर है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल टोटली फ्री है और एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब क्योंकि फ्री है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिक्योर नहीं है। पीएचपी पूरी तरह से सिक्योर है और मार्केट में सबसे बड़ा शेयर वेबसाइट्स में इसके पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि यदि आप पीएचपी प्रयोग करते हैं तो पीएचपी से रिलेटेड बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोर्स, पहले से बनी बनाई स्क्रिप्ट आपको मिल जाती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आप गूगल पे जाकर पीएचपी स्क्रिप्ट्स का सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एग्ज़ाम इंजन बनाना है तो मैं एग्ज़ाम इंजन को सर्च कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई फाइल अपलोड का कोड चाहिए तो मैं फाइल अपलोड का कोड सेट कर सकता हूँ। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम अब से शुरुआत करने वाले हैं पीएचपी को सीखने की। तो ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ों की जानकारी रहे कि पीएचपी एग्जैक्टली है क्या और किस प्रकार से इसे प्रयोग किया जा सकता है और कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप इसे आसानी से प्रयोग। अगले सेशन में हम ये बात करेंगे कि पीएचपी के बेसिक फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इसे हम प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।